नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से मेरे YouTube चैनल में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे यानी वर्षित सोनी के साथ। पिछले वीडियो में हमने जहां छोड़ा था, बात को वहीं से आगे बढ़ाते हैं कि तुलसी को तुलसी बनाने वाला कौन। एक पत्नी प्रेमी का महाकवि हो जाना सहज नहीं होता, और सहजता इस बात से नहीं स्वीकार्य होती कि इतनी आश्चर्यजनक बात कि जिसके पास स्वयं का ज्ञान नहीं, पत्नी का भक्त, पत्नी का प्रेमी आदमी वो एक महाकवि बन जाए, ऐसी उसके अंदर लेखन क्षमता विकसित हो जाए। हर व्यक्ति में ईश्वर है। राम ने तुलसी को तुलसी बनाया और तुलसी ने राम को राम बनाया। इसीलिए तुलसीदास ने इस तरह रामायण को लिख के कि दुनिया में हर व्यक्ति के लिए रामायण से कुछ न कुछ वो चुपचाप उधार ले सकता है। ऐसा बांटा कि जिसको जो अच्छा लगता है वो उठा के ले ले। इसीलिए कि तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, किस रूप में भगवान मिल जाए किसी को पता नहीं है। और जो चौपाई है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, जिसकी जैसी भावना है उसने ईश्वर की मूर्ति को, ईश्वर की मूरत को वैसा देखा है। मित्रों, इस कालजयी रचना ने काल को ही सम्मुख रख दिया। उन्होंने कविता नहीं लिखी, उन्होंने इस देश का नेतृत्व करने के लिए एक आचार संहिता थमा दी और ले लिया कि लो बजाते रहो झुंझुना। 293 तरह की रामायण के बावजूद रामचरितमानस की इतनी स्वीकार्यता, किसी एक लेखक की इतनी स्वीकार्यता, उसका कारण है भवभूति ने भी लिखी उत्तरामचरितम, कल्लड़ ने भी रामायण लिखी, कम्मन ने भी रामायण लिखी, 293 तरह की रामायण, महर्षि वाल्मीकि की रामायण लिखी। मगर हर व्यक्ति, हर ऋषि, हर रामायण में एक न एक पेच है। कहीं वो वर्ण व्यवस्था के आदि हैं, कहीं सामंतवाद का उसमें प्रभुत्व दिखाई पड़ता है, मगर तुलसी की रामायण जन स्वीकार्य है। इसीलिए तुलसी के राम निम्न वर्ग से लेके उच्च वर्ग तक के राम, हालांकि मैं मानता नहीं हूं, मगर आपको वाल्मीकि रामायण आप जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखेगा, केशव दास की रामायण लिखे कि संस्कृत बुनिया जानी है जिनके घर के दास, मतलब केशव दास जिनके घर के नौकर तक संस्कृत बोलते हैं, वो तुलसीदास। अवधी भाषा उसमें अवधी भाषा में लिखने वाली रामायण। तो इसीलिए कि तुलसीदास की जो रामायण है वो हर वर्ग के लिए है। उसमें किसी वर्ग को नीचा नहीं दिखाया गया है, किसी वर्ग को उच्च नहीं दिखाया गया है। कुछ ऐसे आपको चौपाइयां मिलेंगे जिसपे लोग गलत मतलब निकालेंगे, जैसे एक ही है ढोल गंवार श्रुत पशुनारी, सकल तारना के अधिकारी। यहाँ अर्थ निकालते हैं लोग मारने का, लेकिन तारने का मतलब है भवसागर से पार लगाना। वो ईश्वर ढोल हो, गंवार हो, शूद्र हो, पशु हो, नारी हो, अगर इनको सही शिक्षा दी जाए, सही से तारा जाए तो अच्छा रिजल्ट अच्छा आएगा, आउटपुट अच्छा आएगा। मगर इसी तरह से अर्थ तब तोड़ मरोड़ के निकालने वाले बहुत बैठे हैं, लेकिन तुलसी की जो रामायण है वो इसीलिए जन स्वीकार्य है, सहज स्वीकार्य है। और आप शिल्प देखिए, मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ। शिल्प लिखने मतलब दुनिया का अगर किसी भी आदमी को कोई भी पिक्चर बनानी है, कोई भी मूवी बनानी है, उसको सिर्फ एक काम करना है। और एक मैं किसी डायरेक्टर का इंटरव्यू देख रहा था, उनसे पूछा गया कि आप इतनी अच्छी पिक्चर कैसे बना लेते हैं, तो उसने कि मैं सिर्फ तुलसीदास की रामचरितमानस पढ़ता हूँ। उसका जो शिल्प है, ऐसा सधा हुआ कथानक, ऐसा सधा हुआ शिल्प। आप पहले श्लोक को, अगर आपने पहली चौपाई को किसी एक तरन्नुम पे बिठा लिया, जैसे कि दोहे में, जो हिंदी पढ़ते होंगे जानते होंगे कि पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। इन्हीं मात्राओं के आधार पर दोहे का निर्माण होता है। छंद होते हैं, दोहा है, सोरठा है, चौपाई है। जिसने एक चौपाई, एक दोहे को बिठा लिया तरन्नुम पे, वो पूरी की पूरी रामचरितमानस को गाते हुए आगे बढ़ सकता है। इसीलिए तुलसीदास ने उस जमाने में 500 साल पहले, लगभग 500 साल, सोचिए 500 साल में किसी व्यक्ति का इतना पॉपुलर हो जाना सहज नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो संवत 1580 गंगा के तीर, 1580 के लमसम गंगा नदी के किनारे तुलसी धर्यो शरीर, उन्होंने शरीर को त्यागा। तो अगर देखा जाए 2021 के हिसाब से 600 साढ़े 600 साल हो रहे हैं। 600 साल में इतनी पॉपुलैरिटी सिर्फ इसलिए कि उन्होंने 600 साल पहले न जाने कितने आने वाली पीढ़ियों को रोजगार थमा के चले गए। और उस किताब को जब भी कोई पढ़ता है, उसका ज्ञान का स्तर, मूल्य का स्तर कितना भी गिरा हुआ क्यों न हो, नैतिक स्तर शून्य हो, मगर हम उसके पास जाके महाराज 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 कहते हैं।
तो ये जो काट रहे हैं बोलने के नाम पर, जो पैसे काट रहे हैं, मजे काट रहे हैं, उनको बाबा तुलसीदास का धन्यवाद देना चाहिए कि आप बो के गए हैं जो फसल, हम वो काट रहे हैं। तो असली शिल्प अगर देखना है, आपने पहली तरन्नुम बना ली, आखिरी तरन्नुम तक आप बनाते हुए चले जाएंगे। और दूसरी बात कि इसके बावजूद आप तुलसी की सादगी देखिए। मैं तुलसीदास की सादगी का कायल इसलिए हूं कि उनके अंदर निरंकारिता है। अब कैसी निरंकारिता? ऐसी निरंकारिता कि उनसे पूछता है कि परिचय, तो कहते हैं दूत कहो, अब दूत कहो, वह दूत कहो, रजपूत कहो, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहिब, काहू की जात बिगारी न सोइब, तुलसी है नाम सरनाम को, मांग के खैबे मसीत में सोइबो, लेने को एक नहीं दाहिने को दो। इसका अर्थ है दूत कहो, अब दूत कहो, वह दूत कहो, रजपूत कहो, कुछ भी कहो, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, किसी से ब्याह नहीं करना है, काहू की जात बिगाड़ी न सोई, किसी का जात बिगाड़ना नहीं है, तुलसी नाम सरनाम को, राम के भक्त तुलसीदास नाम है, मांग के खाइबो मस्जिद में सोइबो, मांग के खाना खाएंगे मस्जिद में सो जाएंगे, सेकुलरिज्म, मांग के खाइबो मस्जिद में सोइबो, लेने को एक नहीं दाहिने को, लेना है नहीं दूसरे से देना है। अब इसी निरहंकारिता से बजरंग बली हनुमान जी याद आते हैं। अब मेरे मन में एक सवाल आया कि सुंदर कांड में कांड शब्द का प्रयोग क्यों किया? कौतूहलवश आया। किसी को पता हो तो कमेंट करके बताओ। हमें नहीं पता कि जब कांड इसके लिए प्रयोग किया था ना, जब कुछ गलत हो जाए तो कांड शब्द का प्रयोग मुझे नहीं पता। मतंग ऋषि ने श्राप दिया, उदंत थे, अपनी शक्ति भूल गए। उसके बाद जब जामवंत जी ने याद दिलाया तो उन्होंने बताया कि भैया याद करो, किसी जमाने में तुम शक्तिमान थे। तो निरहंकारिता देखिए, इतने ज्ञानी, इतने बलशाली होने के बावजूद वो जामवंत जी से पूछते हैं महाराज करना क्या है? आप खुद सोचिए। कहते हैं हनुमान जी जिस पर्वत पे पैर रख के कूदे थे वो पर्वत पाताल में चला गया अपनी शक्ति याद करने के बाद। तो अब आप समझ लीजिए कि सबसे पहला टकराव जब समंदर में गए तो सुरसा से हुआ। उसको बोले माता, वो बोली हम खाएंगे, हमारे नाश्ते का ब्रेकफास्ट का टाइम है। तो उन्होंने कहा कि माता अभी वक्त नहीं है, समय नहीं है, लौट के आऊं पता करके फिर खा लेना। लेकिन वो तो कही नहीं, हमारा टाइम है, हम लेट नहीं होते, डिसिप्लिन वाले आदमी हैं, किसी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रही होगी। तो उसके बाद सुरसा ने अपना मुंह बड़ा किया। सुरसा 1 योजन की हुई, हनुमान जी 2 योजन के हो गए। सुरसा 2 योजन की हुई, हनुमान जी 4 योजन के हो गए। सुरसा 16 योजन की हुई, हनुमान जी 32 योजन के हो गए। फिर सुरसा 64 योजन की हुई, हनुमान जी ने अपने आप को समेटा, मुंह में गए और लौट के चले आए। और उसके बाद यहाँ से सीख क्या मिलती? सबसे बड़ी सीख ये मिलती कि जब बल दिखाना था तो बड़े होते गए, जब बुद्धि दिखानी थी तो छोटे हुए। इसी कारण हनुमान जी याद आते हैं निरहंकारिता से। आगे गए, आगे उनको सिंगिनी मिली जो परछाई पकड़ लेती थी, फिर लंकिनी मिली। लंकिनी को उन्होंने एक मुक्का मारा, वो बेहोश हुई, वो उठी, उसने द्वार खोल दिया। और उसने क्या कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि किसी बंदर के मुक्के से तू जिस दिन बेहोश हो जाना, मूर्छित हो जाना, उस दिन समझ लेना कि रावण का बुरा वक्त शुरू हो गया है। उसने जाने दिया। और लंकिनी कौन? लंका के मुख्य द्वार की द्वारपाल थी, रक्षिका थी। जो वुमेन एम्पावरमेंट BSF आज हमारे पास है, तुलसीदास का आप वाक वैविध्य देखिए कि वो कहां से उन्होंने कब देख लिया था। वुमेन एम्पावरमेंट की महिलाएं रक्षा करने के मामले में कमजोर नहीं होती हैं। हनुमान जी बिलीव इन योरसेल्फ का सबसे बड़ा उदाहरण है। यद्यपि किसी को अपनी शक्ति पर डाउट हो, हनुमान जी कहें कि मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, हाँ मगर नहा लूंगा थोड़ा समंदर में, मगर आऊंगा जरूर, लौट के आऊंगा। और इनोसेंट है। मासूमियत ये है, इस कदर मासूमियत है कि आप देखिए कि जब दवाई मंगाई थी, लक्ष्मण मूर्छित हुए थे, पूरा का पूरा मेडिकल स्टोर उठा के लेके आए थे सुषेण वैद्य के पास कि डॉक्टर साहब ले लो जो तुम्हें लेना है। और डिबेटिंग स्किल इतनी अच्छी है हनुमान जी की। पहले पूछते हैं फल खा लूं, भूख लगी है, फल खा लिया। उसके बाद पूछते हैं कि रावण के जो अशोक वाटिका के जो संरक्षक थे वो पूछते हैं कि भाई ये क्या किया, उखेड़ क्यों दी बगिया? तो कहते हैं डिबेटिंग स्किल देखिए कि अपने उधर की आग को शांत करना कोई अपराध है? तो माना कि चलो अपराध नहीं है, तो फिर ये बगिया काय उखेड़ी? डिबेटिंग स्किल। साहब बंदर है, बंदर की जात आप जानते हैं कैसी होती है, जो आदत है उछल कूद करने की,
उस कारण हो गया। और आप ये समझिए कि जो हनुमान जी के अंदर वो है, अपने ब्रह्मदेव के लिए सम्मान है। मतलब जब मेघनाथ ने तीर चलाया, एक अक्षय कुमार को तो मार ही चुके थे, जब उसने तीर चलाया तो वो ब्रह्मास्त्र में बंध गए। और ब्रह्मास्त्र में बंधने के उसमें लिखा था कि ब्रह्मस्त्र जेहि सादा हनुमत कीन विचार, ब्रह्मस्त्र जेहि सादा हनुमत कीन विचार, जेना ब्रह्मस्त्र मानु महिमा मिटे अपार। इतनी बड़ी शक्ति हनुमान जी को वरदान था कि ब्रह्मास्त्र का तुम पर कोई असर नहीं होगा, सिर्फ तुम बंध जाओगे। हनुमान जी चाहते तो भाग जाते, लेकिन उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी पावर का एक बेइज्जती हो जाएगी, उसकी अवहेलना हो जाएगी, उसका जो सम्मान है वो खत्म हो जाएगा। तो एक कुर्सी, एक पोजीशन को बचाने के लिए कि महावीर ने रख लिया ब्रह्मदेव का मान, हाथ जोड़कर खड़े रहे पवन पुत्र हनुमान, और वहां वो हाथ जोड़ के खड़े रहे कि भैया चलो बांध लो। ये है। और सबसे अनोखा प्रसंग जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, आप सुनिए क्या होता है। हनुमान जी ने जब अंगूठी गिराई अशोक वाटिका में, मेरा सबसे प्रिय प्रसंग है। निरहंकारिता देखिए सीखने लायक चीज है कि जब अंगूठी गिराई, सीता जी ने पूछा कि भैया कौन है सामने आओ। जब सामने आए तो बोलते क्या, पूछती आप कौन? परिचय देखिए कि रामदूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं राम का दूत हूँ माता जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यही सच है, इससे आगे मेरा कोई परिचय नहीं है। आप समझ रहे हैं विजिटिंग कार्ड में क्या दिया? ये दिया कि रामदूत मैं माता जानकी, राम का दूत हूँ। हम गए होते, अरे माता जी हमें न जाना, अपने समंदर लांग के आए हैं। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि लगता है राम को हमारी फिक्र नहीं है। और तुलसीदास लिखते हैं कि जय रघुबीर होती स्तुति पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। अगर उनको हमारी स्तुति होती, इतना पता होता हम लंका में हैं, तो विलंब नहीं करते। जय रघुबीर होती स्तुति पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। तो उन्होंने हनुमान जी को उसकी जयंत की कथा सुनाई, जो कौवे ने उनके में चोंच मारी थी। वो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। तो हनुमान जी ने कहा कि माता अभी ले जाऊंगा आपको, ऑर्डर फॉलो देखिए, डिसिप्लिन देखिए। वो बोलते कि माता अभी ले जाऊं, मगर आज्ञा नहीं है। किसकी आज्ञा नहीं है? राम की, लीडर की आज्ञा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ले चलो। बोला नहीं आज्ञा नहीं है, क्यों लेके चले जाएं? तो उन्होंने बोला कि अच्छा हमें कैसे लेके जाओगे, हमें कैसे राम छुड़ाएंगे? तो बोले उनके पास भालू बंदरों की सेना है। अब हनुमान जी गए तो इतने बड़े में थे। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे जैसे? बोले हाँ, कुछ हमारे तरह है, कुछ हमसे भी छोटे हैं। तो सीता जी को लगा कि हो गया कल्याण, निकल चुकी मैं यहाँ से। लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी, पहले से ही बुद्धि, बल और विवेक का ऐसा मिक्सचर है कि दुनिया में अभी तक वो बन नहीं पाया। तो उन्होंने होता है कहा कि उनके भालू बंदरों की सेना है, कुछ हमारे हैं, कुछ हमसे भी छोटे हैं। तो सीता जी कहती है कि मोरे हृदय परम संदेहा, मेरे हृदय में बहुत ज्यादा संदेह है। सुन कपि प्रकट किए निज देहा। ये सुनते ही हनुमान जी ने अपना शरीर जो है, सुन कपि प्रकट किए निज देहा, उन्होंने अपना शरीर जो है दिखाया। और हुआ क्या? कनक भूधराकार शरीरा, मतलब जो सोने का वो भवन था लंका, उससे भी ऊपर कनक भूधराकार शरीरा। मतलब ये हल्के में मत लेना, आए भले छोटे हैं। तो सीख क्या है? डर दूर करने के लिए कर बड़ा किया, हम डराने के लिए करते हैं। बात सही लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। कि कनक मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कभी प्रकट किए निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा। मतलब जो शरीर है वो सोने के भवन से बड़ा हो गया। और यही हमें करना है। निरहंकारिता चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, कुछ भी सीखना है हर व्यक्ति के लिए। रामायण में कुछ न कुछ है। आज के लिए इतना ही। अगले बार देखते हैं कि भरत की पत्नी उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी, और सीता मैया का त्याग, जो सीतायण है, मतलब सीता जी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई रामायण से क्या खास बात है हमारे लिए। और वुमेन एम्पावरमेंट, गृह मंत्रालय कैसे उस जमाने में मांडवी ने संभाला था। तब तक के लिए जुड़े रहिए, कोविड से बच के रहिए, नवरात्रि मनाइए। आदिशक्ति मां जगदम्बा की कृपा आप पर बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम।